हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, 7 टू द पावर 105 इसकी यूनिट डिजिट कैलकुलेट करें। तो इसका एक मेथड है। उस मेथड को समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक समझाने जा रहा हूँ कि ये मेथड कहाँ से आया। सबसे पहले बात करते हैं हम जीरो की पावर कुछ भी करें, 0 टू द पावर 1, 0 टू द पावर 2, कुछ भी करें वो हमेशा जीरो ही आएगा। ऐसे ही 1 की पावर हम कुछ भी करें तो वो हमेशा 1 ही आता है। 1 स्क्वायर करें, क्यूब करें, वो 1 ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 5 की। 5 की पावर अगर हम 1 करें तो 5 की पावर 2 करें तो 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। हमें यहाँ पे केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो यहाँ पे 5 के केस में अगर हम कितनी भी पावर करते जाएं, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी, यानी हमें 5 का चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं 6 की। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 टू द पावर 4 1296। तो इस केस में भी जो यूनिट डिजिट आ रही है वो क्या है, वो 6 ही आ रही है। यानी हमें 0 1 5 और 6 का जो केस है वो बहुत इजी केस है, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो सेम ही आ जाती है उसकी पावर करते ही, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो नंबर हैं जैसे 2 3 4 7 8 9, उसे सोल्व करने का एक प्रोसीजर है। वो क्या है, आइए देखते हैं। अब देखते हैं कि 2 की पावर 4 16 है। अब अगर हम 2 की पावर 5 कर दें तो क्या आएगा, 32 आ जाएगा। यानी यूनिट डिजिट क्या है, 2 आ रही है और ये 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर हम 2 की पावर 6 करें तो क्या आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, और वो भी क्या आएगा, रिपीट करेगा। यानी अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, और उसका रिमाइंडर ले लें, तब क्या होगा, तब एक प्रोसीजर बन सकता है और वो प्रोसीजर हम देखेंगे। तो हमें करना क्या है, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो x टू द पावर n की फॉर्म में होगा। x टू द पावर n की फॉर्म में। x यहाँ पे क्या है, बेस है। अगर 7 की पावर 105 की बात करें तो 7 यहाँ पे x के इक्वल है और n किसके इक्वल है, 105 के। n यहाँ पे क्या है, पावर है। तो हमें करना क्या है, n को डिवाइड करना है 4 से और रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। और इस अब 2 केस बनते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 2 या 3 होगा। तो सबसे पहले ये केस समझ लेते हैं, रिमाइंडर 1 2 3 अगर हो तो क्या होगा। अगर रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, x टू द पावर 1। ठीक है, अगर रिमाइंडर 2 है तब यूनिट डिजिट क्या आएगी, x टू द पावर 2 की यूनिट डिजिट। और अगर रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, x टू द पावर 3 की यूनिट डिजिट आ जाएगी। अब बात करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब क्या होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब अगर x इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी, x अगर ओड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी। ये कैसे आती है ये समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लें, सपोज करो हमने इसका एग्जांपल लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है तो इसमें n की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। 0 आता है तो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो देखने से वो देखने के लिए हमें बेस देखना पड़ेगा। बेस क्या है यहाँ पे, इवन है या ओड है, ओड है। बेस यहाँ पे ओड है, इसलिए जो यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। ऐसे यहाँ पे अगर हम 7 का एग्जांपल लें, 7 के केस में अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आया यानी 4 है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो जब भी ओड होगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। इवन का एग्जांपल ले लेते हैं। इवन का केस अगर हम 8 से देखें, 8 की पावर 4 में क्या है, 8 की पावर 4। अगर हम 4 को इसका n 4 लें और इसे 4 से डिवाइड कर दें,
4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 होते ही क्या हो गया, उसका जो यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। 2 के केस में भी क्या आ रही है, जो यूनिट डिजिट है वो 6 आ रही है। तो ये एक प्रोसीजर है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। यूनिट डिजिट में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 7 to the power 105। इसे हम x to the power n की फॉर्म में अगर लिख दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 हो जाएगी। सबसे पहले हमें n को 4 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर लेना है। यानी 105 को 4 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा, 8 24। तो जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी इसका क्या मतलब है, जो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 7 to the power 1 की यूनिट डिजिट। 7 to the power 1 की यूनिट डिजिट क्या है, 7 ही है। तो इसका आंसर हो गया 7। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 4137 to the power 124। तो इसमें n की वैल्यू क्या है, 124 है और x की वैल्यू क्या है, 4137 है। तो सबसे पहले क्या करना है, n को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो पूरा का पूरा रिमाइंडर पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अब जब रिमाइंडर 0 है तब हमें उसका बेस देखना है कि वो इवन है या ओड है। तो देखो ये बेस क्या है इसका, इवन है या ओड है, ये ओड है। अगर ये ओड है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63741 की पावर 1793 ये। और अब हमें सबसे पहले देखना है इसका बेस। तो यहां के केस में देखो 5 है, 5 की पावर हम कितने भी करें, 5 की पावर 1 2 3 5, तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही होगी। तो इसकी यूनिट डिजिट डायरेक्ट 5 है। यहां पे हमें देखना है इसका बेस और उसकी यूनिट डिजिट 1 है। 1 की पावर कितनी भी करें तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 ही आएगी। यानी हमें इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें यूनिट डिजिट चेक करनी है 43637 टू द पावर 1793 की। तो इसमें n की वैल्यू 1793 है, तो पावर को डिवाइड कर दो 4 से। 1793 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर ले लेंगे। रिमाइंडर 1 आया। यानी कि जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, यूनिट डिजिट 4 टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट होगी। तो क्या आएगी, 4। तो इसका मतलब इसका क्या आ गया, इसकी यूनिट डिजिट 4 आ गई, अगले की 5 थी और इसकी 1। तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर, 21 आ जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये जानकारी सही लगी।